भैया फेंकिए इसको पप्पा। सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? ये मोबाइल उठाइएगा नहीं आप? अब भैया हम प्रणाम करते, बाप रे बाप, अब आपका वाला भी वही है। दूर हो जाइए। फट सकता है। पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, हम तो छोड़ दिए। 10 साल में तो दुनिया खत्म हो जाएगा। 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। भैया जान बचेगा तो बहुत काम करेंगे। इंजीनियर मुख्यमंत्री ने बोला ये बात। हाँ। पूछता है इंडिया कि क्यों हुआ राष्ट्रगान का अपमान, पूछता है बहुजन, पूछता है भारत, पूछता बिहार की 13 करोड़ जनता कि नीतीश कुमार का क्यों हुआ दिमाग खराब। सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम, और चल रहे मनवा लौट चल बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा, वहां उनको चला जाना चाहिए। किनको? नीतीश जी को। लेफ्ट राइट सम्राट विजय, लेफ्ट राइट सम्राट विजय। अब तो नीतीश कुमार जी बीजेपी आरएसएस के लेफ्ट राइट में फंसे हुए हैं। बचौल से लेके बकलौल तक कोई नहीं बोल रहे हैं भैया। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी थी उसको लेके पूरा बिहार, खास करके आरजेडी हो या विपक्षी दल के जो नेता हो, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, अचेता अवस्था में है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर की एसीजेएम पश्चिमी कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि 20 मार्च को एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने अनुचित व्यवहार किया। यह मामला भारतीय दंड संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। तो मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार पर मुकदमा हुआ है राष्ट्र गौरव के खिलाफ एक्टिविटी को लेकर। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा विधायक हैं सतीश दास मखदूमपुर से। नीतीश कुमार मोबाइल को लेकर कह रहे थे कि 10 साल में धरती ख़त्म हो जाएगी अगर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत कुछ बोले। लोगों ने बर्दाश्त किया, लड़का लड़की वाला भी बात बोले विधानमंडल में, सदन, दोनों सदनों में। लेकिन ये जो राष्ट्रगान के दौरान जो गतिविधि उनकी थी उसको लेके मुकदमा दर्ज हुआ। आप लोग लगातार माफ़ी की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पे पूरे देश की 10% आबादी बिहार में है। और आप जान सकते हैं कि देश का हर एक 10वां व्यक्ति बिहारी है। और इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, उनका राष्ट्रगान के प्रति जो आचरण है वो कहीं से नहीं गर्मामय दिखता है। वो दिख रहा है कि किस तरीके से लगता है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि राष्ट्रगान चल रहा है। जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि अचेता अवस्था में है, सचमुच में दिखाता है कि अचेता अवस्था में है। और बार बार उनके कृत्य से, चाहे प्रधानमंत्री का पैर पकड़ना, चाहे अपने किसी सभा में अपने सेक्रेटरी का पैर पकड़ना, या फिर पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद जी का पैर पकड़ना, एक के सिन्हा जी का पैर पकड़ना, या फिर अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुण्यतिथि में अशोक चौधरी जी पर फूल चढ़ा देना। तो ये बताता है सिटी स्कैन, एक्सरे, आपको तमाम चीज़ जो रिपोर्ट है वो बताता है कि नीतीश कुमार जी की सेहत सही नहीं है। और इसलिए इतने बड़े राज्य को एक अचेत मुख्यमंत्री के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और हम तो ये भी कहेंगे कि राष्ट्रगान का जो अपमान हुआ है, तो जो 52 साल तक के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा नहीं जिसने फहराया आरएसएस ने, उनके पार्टी के साथ लंबे समय तक रहते रहते आचरण पूरा का पूरा नीतीश कुमार जी पर आ गया है। संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। तो संगत में रहते रहते, और बीजेपी अपने आप को बड़का राष्ट्रवादी बढ़ी। कोई हिंदू मुस्लिम का मामला होता सारे अभी तक प्रधानमंत्री इस पर बयान दे दिए होते, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री बड़ा राष्ट्रवादी। ये बचौल से लेके बकलौल तक कोई नहीं बोल रहे हैं भैया, ये क्या बात है? बोले हैं तिवारी जी, सुनील मनी तिवारी बोले हैं कि नहीं ये वीडियो फर्जी है। तो भैया वीडियो फर्जी बनाने वाला को वायरल करने वाला पे एफआईआर कीजिए। इतना बड़ा मामला है राष्ट्रगान का अपमान का, तो ये लोग ये फर्जी बयान दे रहे हैं। और अब तो नीतीश कुमार जी बीजेपी आरएसएस के लेफ्ट राइट में फंसे हुए हैं। लेफ्ट राइट सम्राट विजय, लेफ्ट राइट सम्राट विजय, ये पूरी तरीके से
इनको कठपुतली बना दिया गया है और बिहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी का उम्र है, हम लोग की सहानुभूति है उनके प्रति, उनका सेहत ठीक नहीं है, इसलिए हम तमाम लोग चाहते हैं कि भाई उनको छुट्टी दिया जाए और इस मामले पर माफ़ी मांग करके हम तो यही कहेंगे कि सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम। नीतीश कुमार जी का सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम और चल रहे मनवा लौट चल बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा, वहां उनको चला जाना चाहिए। किनको? नीतीश जी को। मोदी जी के 4 धाम यात्रा पे नीतीश कुमार जी के उस स्कीम के तहत इनको उस 4 धाम यात्रा पे इनको जाना चाहिए। जाके उधर भजन कीर्तन, अयोध्या मंदिर बन गया, पुजारी तो बनाएगा नहीं इनको, तो जो जगह शूद्रों को मिलता है उस जगह पे जाके इनको बैठना चाहिए। तो अभी बात किए, विधायक हैं बीजेपी से सुनील मणि तिवारी, वो कह रहे थे कि कल तक तो आरजेडी कह रहा था कि नीतीश जी हमारे साइड चलाइए, हमने साइड चलाइए, तब नीतीश जी ठीक थे, और अभी नीतीश जी खराब कर रहे हैं लोग। भैया नीतीश जी ठीक और खराब का मामला नहीं है, उनके आचरण का मामला है, राष्ट्रगान का अपमान का मामला है। ये राष्ट्रगान आप जानते हैं कि भैया राष्ट्रगान स्वाभिमान का चीज है। 2 दिन बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस है। ओ जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को 23 साल की उम्र में हंसते हंसते चुमने का काम किया, इसीलिए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हो और वो राष्ट्रगान का अपमान करे। यदि ये कोई विरोधी दल के लोग अगर किए हुए होते तो अभी तुरंत आता, पूछता है इंडिया कि क्यों हुआ राष्ट्रगान का अपमान। हाँ, मीडिया में भी हाँ, पूछता है बहुजन, पूछता है भारत, पूछता देश की, बिहार की 13 करोड़ जनता कि नीतीश कुमार का क्यों हुआ दिमाग खराब। दिमाग खराब नहीं उनका तो क्या है भैया? आप लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि डिमेंशिया हो गया है, आरजेडी फेसबुक पे ये तो भैया हमें, लेकिन ये भाई क्या दिखाता है? रविशंकर प्रसाद कितना छोटे होंगे राजनीति में, उम्र में, उनको पैर पकड़ रहे हैं। क्या दिखाता है? विधानसभा में कैसे कर रहे हैं, राष्ट्रगान के समय में हाथ किनको जोड़ रहे हैं। और भाई दीपक कुमार जो उनके सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं सावधान रहो, सामने देखो। अरे भैया ये इस तरीके से बिहार चलेगा? तो इसलिए बिहार को कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं चाहिए भैया। वो अपने पार्टी में किसी को, अपने बेटा को, किसी को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में नहीं चलेंगे। अब आप लोग बुला रहे थे नीतीश चाचा को, भैया कहाँ हम लोगों ने तो जो बुलाया, तो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी का अगर सबसे बेहतर टाइम याद किया जाएगा तो 17 महीना महागठबंधन की सरकार, जिसमें जाति आधारित गणना हम लोगों ने करवाया, 65% SC ST छोड़िए सब बोले, आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। विधायक जी आपके पास मोबाइल है? हाँ, दिखाइए भैया। 10 साल में भैया इसलिए डर से रख ले है अंदर। क्या है भाई ये कल बोले हैं, क्या बोले? इंजीनियर, भाई इंजीनियर मुख्यमंत्री ने बोला ये बात। हाँ। डिजिटल इंडिया के गठबंधन वाले लोगों ने बोला, उनके मुख्यमंत्री ने बोला है कि भैया 2019 में हम जान गए, इसको भैया हम छोड़ दिए, और 10 साल में तो दुनिया खत्म हो जाएगा, ओकरा से पहले ही हो जाएगा। भैया फेंकिए इसको बापा, एकदम फेंकिए, ये कोई काम के लायक नहीं है बाप। भैया जान बचेगा तो बहुत काम करेंगे। मोबाइल बस क्या हो जाएगा? तो भैया ये लग रहा है कि ये आसाराम बापू के भी शीश हो गए नीतीश जी। भविष्यवाणी करने लगे, ये भी पर्ची बाबा हो गए। पर्ची निकाल रहे कि 10 साल में दुनिया गेल लो, धरती गेल लो। भैया ये मोबाइल उठाइएगा नहीं आप? अब भैया हम प्रणाम करते, बाप रे बाप, अब आपका वाला भी वही है। दूर हो जाइए, फट सकता है। धरती खत्म हो जाएगी इस मोबाइल से। हाँ एकदम खत्म। ये ऐसा मदारी मुख्यमंत्री है क्या भाई? ये मदारी रोज दया दिखाता है। AI के जमाने में नीतीश कुमार इंजीनियर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोबाइल चलाने से 10 साल में धरती खत्म। हाँ, ये है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और ऐसी जगह बोल रहे हैं जहां पेपरलेस है विधानसभा। और जहां पेपरलेस है, जहां आप कहते हैं डिजिटल इंडिया है, विधान परिषद में सभी माननीय सदस्यों के सीट के आगे में आपने टैब लगा रखा है और डिजिटलाइज किया जा रहा है। रोज बरोज कहते हैं स्पीकर महोदय कि आपको ऑनलाइन भेज दिया गया है। आपने देखा भैया? तो ऑनलाइन भेजलत की गेला। इसलिए स्पीकर महोदय ऑनलाइन जवाब भेजिएगा तो 10 साल में धरती गेल लो। अब कहाँ गेल लो? नीतीश जी से पूछा। अब नरेंद्र मोदी ऐप चल रहा है मोबाइल में। तो ये स्थिति है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं
कि नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में है। बिहार एक गंभीर स्थिति में है, गुजर रहा है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री के सहारे बिहार को चलाने की कोशिश हो रहा है। इसलिए हम आप तमाम लोग से ही निवेदन करेंगे कि भाई हम बिहार को बचाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 10 साल में मोबाइल चलाने से धरती समाप्त नहीं होगी, धरती खत्म नहीं होगा। इसलिए मोबाइल रखिए, बिना डर भय के रखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद, ये आपने विश्वास पैदा कराया। नहीं तो नीतीश कुमार जी के बात मान के तो कितना विधायक मोबाइल फेंक दिया जी। जदयू भाजपा वाला कोई मोबाइल लेके आ रहा है? और 2005 के पहले कुछ था जी? है कुछ था? ये मोबाइल में था जी? है नहीं था। कोई कपड़ा पहनता था जी? तो अपने पता नहीं पहनते थे कि नहीं पहनते थे, ये बतिया बताइए नहीं किए। तो बहुत गंभीर स्थिति से, गंभीर बीमारी से नीतीश कुमार जी गुजर रहे हैं। हम सब लोग के अभिभावक तुल्य हैं, उनकी सेहत की चिंता है। इसीलिए हमने कहा है कि भाई उनको जदयू के लोग, बीजेपी के लोग, उनको सही जगह इलाज कराइए। यदि आप लोग नहीं भेजना चाहते हैं, चिराग भैया बोल रहे थे, यदि नहीं कराइएगा तो भैया हम लोग चंदा बिहरी करके सब विधायक उनको इलाज कराएंगे। किनका? नीतीश कुमार जी का। लेकिन हम अपने इतने लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री को ऐसे अचेत अवस्था में नहीं छोड़ सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब शुरुआत हुई थी बतौर मुख्यमंत्री, तो देश विदेश में बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिलता था, याद होगा आपको। और अखबार में इतनी खबरें छपती थी कि साल 2006 के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड नीतीश कुमार को जाता है। कहाँ कहाँ देश विदेश, दिल्ली बंगलोर, कने कने अवार्ड ले चलते थे नीतीश जी। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि अब सही बात है, उनको बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला। अब बेस्ट ड्रिल मुख्यमंत्री का अवार्ड मिलेगा। क्या देंगे? तो मोदी जी दे सकते हैं, लाडला उन्हीं के हैं। चिराग भैया बोले थे इलाज करवाएंगे, नहीं कराए हैं। भैया चिराग जी से पूछिए कि चिरागो जी को साथ ही इलाज करावे की जरूरत है। काहे? संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। अगर कहीं जनगण राष्ट्रगान बज रहा हो तो आप लोग किस अवस्था में रहते हैं? राष्ट्रगान कहीं भी अगर राष्ट्रगान का धुन भी बज जाता है, या फिर जब 15 अगस्त 26 जनवरी को जब टीवी पर भी राष्ट्रगान बजता है, तो हम सभी परिवार खड़ा होकर के सावधान अवस्था में आ जाते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान, हाँ, या क्रिकेट मैच या सिनेमा हॉल में भी जनगण जब बजता है तो हम सब लोग खड़ा होकर के उसके सम्मान में और जनगण साथ में गुनगुनाने का काम करते हैं। ये है जनगण का सम्मान। ये जनगण नीतीश कुमार जी, बीजेपी, आरएसएस के लोग क्या समझेंगे जनगण का, जिनके लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में जिनकी कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र है नीतीश कुमार। खैर, नीतीश कुमार, उम्र होता है, गांव में भी बहुत सारे बुजुर्ग हम लोग को ऐसे दिखते हैं कि उम्र के अनुसार थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों पे जल्दी गरमा जाते हैं, या फिर ऐसी हरकत करते हैं कि बच्चों जैसी हरकतें उनकी होने लगती है। तो एक उम्र के साथ इस तरह का बदलाव होता है, वो वही हो सकता है नीतीश जी के साथ हुआ है। तो नीतीश जी जो जनगण पर जिस तरह की गतिविधि की, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।